हेलो एवरीवन। आज मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ वालिदैन सख्त होते हैं, कुछ बहुत नरम मिजाज होते हैं। तो जो सख्त मिजाज वालिदैन होते हैं उनमें एक कमी होती है, या मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको एक बात गौर से सोचनी चाहिए कि उनकी सख्ती का बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है। अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बयान करूंगा। तो किस्सा ये है, एक गांव में 4 भाई रहते थे। अब उस गांव में एक झील थी, तो ये चारों भाई उसी झील के किनारे पड़ा रहते थे, सारा दिन वहीं रहते थे। वहीं पे मटर गश्त, वहीं पे मुक्काबाजी, पतंगबाजी, लड़ाई झगड़े, खेल कूद, सब कुछ वहीं होता था। तो क्योंकि वो सारा दिन वहीं गुजारते थे, उनके वालिद साहब कभी कभार वहाँ जाते तो ये पकड़े जाते। और उनके वालिद साहब बहुत सख्त किस्म के बंदे थे। जब भी ये हत्थे चढ़ते तो वो ऐसे पटाख के मारते उनको, मतलब उनकी पिटाई ऐसे करते कि बच्चों की कभी कभार गर्दन पे दर्द होता है, 2-3 दिन तक उनको वो मार याद रहती थी। इतने सख्त किस्म के उनके वालिद थे। अब वालिद साहब क्या चाहते थे कि ये बच्चे पढ़ लिख के बड़े अफसर बन जाएं ताकि इनका फ्यूचर अच्छा हो, इसलिए वो थोड़ा उनको खेल कूद, पतंगबाजी, लड़ाई झगड़े से मना करते थे और वहाँ झील पे जाने के लिए मना करते थे, लेकिन फिर भी बच्चे जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ये बच्चे वहाँ झील के किनारे एक गेम खेल रहे थे। वो गेम इंडिया में उसे कहते हैं चेन। ऐसे बच्चे चेन बना के जा रहे होते थे तो दूसरे बच्चे को पकड़ते थे, और पाकिस्तान में इसे चोर पुलिस भी कहते हैं। और इसके अलावा इसको पकड़ने वाली गेम एक तरह से कह लें, ये ऐसी होती थी। तो वो बच्चे वो गेम खेल रहे थे। अब जो चोर थे उनको पुलिस पकड़ रही थी, ये फेक गेम थी। तो सारे बच्चे पकड़े गए। एक उन 4 भाइयों में से एक भाई रह गया जिसको पकड़ना था। तो सारे ऐसे गए, वो एक चट्टान के ऊपर था, चट्टान की एक साइड से सारे बच्चे जा रहे हैं। तो अब चट्टान की दूसरी साइड में वो खड़ा था, नीचे ये लोग थे। तो ये अब ऊपर जैसे जाने लगे तो वो डर गया। उसने कहा अब तो मैं पकड़ा गया, हालांकि ये गेम थी। डर गया, उसने वहीं से चट्टान से छलांग दे मारी। अब जैसे वो नीचे गिरा तो घुटनों के बल गिरा। अब पीछे जो लड़के थे उन्होंने एक कड़क की आवाज सुनी। अब वो नीचे गिरा तो उसके जनाब एक घुटना टूट गया। तो उसको लड़के फौरन उठा के घर ले आए। अब घर में उसकी वालिदा थी नहीं, उसके अबू थे। अबू बड़े सख्त टाइप के थे, तो इन्होंने वालिद को बताया नहीं। वालिद को नहीं बताया। जैसे ही मतलब उनके वालिद घर में आते, उसके सामने आते, तो वो नीचे बैठ जाता, उनके सामने उठता ही नहीं था। तो जनाब ऐसे ही उसने जनाब अपना वो घुटना जो है छुपा के रखा। 4-5 दिन बाद उसकी वालिदा घर आई तो उसने बताया कि ये मेरा घुटना टूट गया। अब उसको फौरन हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में वो गया है, डॉक्टर ने बोला कि घुटना ठीक तो हो जाएगा लेकिन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, आप इसको फौरन नहीं लेके आए, इतने दिन बाद लेके आए हैं, तो ये पहले जैसा नहीं रहा। अब उस हॉस्पिटल में उसका जिस बेड के ऊपर वो बच्चा लेटा हुआ था, उसके वालिद वहां गए, उसके सिरहाने बैठे। वालिद ने कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी तो घर था, मुझे क्यों नहीं बताया। उसने बच्चे ने अब कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैं आपको बताता तो मेरा एक घुटना तो वैसे ही हिल गया था, अब आप दूसरा घुटना भी तोड़ देते। ये बात सुनते ही सारे उसके जो 3 भाई खड़े थे वो हंसने लग गए। हंस के वो पागल हो गए। लेकिन एक बंदा उस वक्त नहीं हंसा, उसका वालिद। वो पता नहीं क्यों नहीं हंसा, वो गहरी सोच में चला गया था। अब वो सोचने ये लग गया कि बच्चे ने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिर क्यों। मैं
अपने बच्चों को ऐसी जगह पे जाने के लिए मना करता हूँ, उनका अच्छा फ्यूचर हो ये सोचता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेरे बच्चे ने क्यों नहीं बताया। सवाल यही काबिल गौर है, आपने इस सवाल को सोचना है कि बच्चे ने अपने वालिद को क्यों नहीं बताया। तो ऐसी क्या वजह थी कि बच्चे ने अपने वालिद को नहीं बताया। तो इस बात को अभी भी मैं आखिर में एक्सप्लेन करूंगा, इसको अभी मैं होल्ड ऑन करूंगा। और आपको एक और बात बताऊं कि जैसे बच्चे स्कूल में शुरू में जाते हैं, फर्स्ट क्लास में होते हैं, केजी में होते हैं, तो जब वो उस दौर में स्कूल में जाते हैं तो उनकी एक आदत होती है, बहुत ही अच्छी आदत होती है, और वो है बचपन की आदत। तो जैसे ही वो स्कूल में जाते हैं तो घर वापस आके वालिदैन को सब बताते हैं स्कूल में क्या हुआ, हमने क्या किया, किसने क्या किया, किसने क्या बोला, किस टीचर ने क्या पढ़ाया, किसने क्या सुना, ये सारी बातें डिटेल में आके आप घर में बताते हैं। लेकिन जब वही बच्चे मैट्रिक में चले जाए, 10th ग्रेड में चले जाए, एफएससी में चले जाए, तो वो धीरे धीरे अपनी बातें छुपाने लगते हैं। वो हमें सब कुछ नहीं बता रहे होते। क्यों? वही बच्चे जो हमें बचपन में सब कुछ बताते थे, जब मैट्रिक एफएससी में जाते हैं तो हमें सारी बातें क्यों नहीं बताते? ऐसा क्या हुआ है कि वो हमें सारी बातें नहीं बता रहे? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमसे कोई गलती हुई हो, हमसे कोई गलत हुआ हो काम। चलिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ। बच्चा स्कूल में जाता है, ट्यूशन सेंटर में जाता है, जब मैट्रिक एफएससी में होता है तो वो बच्चा, उसकी कोशिश होती है, उसकी क्या, उसके वालिदैन की एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा 100%, 80 to 90% मार्क्स ले। लेकिन जब बच्चा फेल हो जाए एक टेस्ट में तो वो ट्यूशन सेंटर से घर आना ही नहीं चाहता। अब उसकी सोच ये होती है कि मैं घर में ये फेल्ड टेस्ट लेके कैसे जाऊं, अपने पेरेंट्स को ये फेल्ड टेस्ट कैसे दिखाऊं। तो अब फेल्ड टेस्ट लेके घर नहीं जा सकता, घर से आप दूर, वो ट्यूशन सेंटर में बैठा है या पूरे दोस्तों की सोबत में चला जाता है। अब एक बच्चा, काबिल गौर बात यह है, एक बच्चा जिसको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल घर में फील करना चाहिए, वो उसी घर में जाने से डर रहा है। The most comfortable place is getting haunted for him. अब हालांकि उसका अपना घर है, उसके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, सब कुछ अपना है, लेकिन वहां जाने से वो डर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्या वजह है कि वो बच्चा जो चट्टान से गिर के उसका एक घुटना टूट गया था, उसने अपने वालिद को नहीं बताया। और जब केजी के बाद मैट्रिक एफएससी में बच्चे जाते हैं तो वो अपने वालिदैन को सारी बातें नहीं बताते। और जब एक फेल्ड बच्चा अपना फेल्ड टेस्ट अपने वालिदैन को दिखाने से डरता है, या अपने मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस घर में जाने से डर रहा होता है, तो उनकी वजूहात में एक मेन वजह जो मेरे समझ में आती है वो ये है कि बच्चे जिंदगी में ऐसे बहुत सारे काम करते हैं या करेंगे जो वालिदैन नहीं चाहते। इसके बावजूद वालिदैन को अच्छा लगे या बुरा, बच्चों ने वो काम करने ही है, वो डिसीजंस वो खुद लेंगे। अब जिंदगी में उन्होंने अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, अपने काम खुद करने हैं, चाहे वालिदैन को अच्छा लगे या ना लगे। अब ये वालिदैन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चों के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, बच्चों की फैसला साजी में उसका साथ देकर उसको गाइड करें, या उसके डिसीजंस को नकारते हुए उसे धीरे धीरे अपने से दूर करते जाए। अब इन दो बातों में से वालिदैन एक करते हैं, जो अपने बच्चों को धीरे धीरे दूर कर रहे होते हैं बड़ा सख्ती से,
تو وہ والدین سخت ہوتے ہیں اور وہ بچے ان سے دور چلے جاتے ہیں۔ اب جو والدین بچوں کی فیصلہ سازی میں ان کے ہاں میں ہاں ملا کے ان کو ٹھیک مطلب ان کی ڈیسیجن سازی میں ساتھ دے کر ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں، ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے کرو، تو وہ بچے کامیاب ہوتے ہیں۔ اب ایک بات ہے، والدین بچوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس راستے سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن کنٹرول کبھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے فیصلے خود لینے ہیں اور وہ لیں گے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ تو یہ ایک قابل غور بات تھی، میں امید کرتا ہوں آپ اس بات پہ غور کریں گے، اور اس کے علاوہ سب سے آخر میں وہی بات کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں، میری اگلی ویڈیوز کا ویٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پھر